संसद के मानसून सत्र से पहले 360 का टारगेट पूरा होता दिख रहा है। अब शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल पर एनडीए का समर्थन कर सकती है। अब क्या इसको लेकर हलचल है, समझ लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में आज की एक ये भी बड़ी खबर। अब सवाल ये कि क्या परिसीमन बिल के लिए जरूरी 360 सांसद पूरे हो चुके हैं? मानसून सत्र क्या बिल इसमें पास हो जाएगा? इसका क्या असर होने वाला है, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सुप्रिया सुले के बयान का सीधा मतलब ये कि बात बन चुकी है। एनडीए को समर्थन देने पर पवार तैयार हो चुके हैं। पवार का ये पावर गेम। तो इस जैसे ही ये जानकारी सामने आई, हलचल मची, सवाल खड़े होने लगे कि क्या सहमति हो गई, क्या मिल गए, बातचीत हुई है कुछ। लेकिन इससे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में दरार आ सकता है। इस दूसरा पहलू यह भी है, कांग्रेस और उद्धव की पार्टी पवार के इस दाव से खुश नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए, सियासी धुरंधर शरद पवार के एक दाव ने कई चीजें बदल कर रख दी है। क्या परिसीमन बिल अब पास हो जाएगा? क्या है पवार का प्लान? और संसद के मानसून सत्र से पहले शरद पवार ने चौंका दिया सभी को। शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती है। सुप्रिया सुले के बयान के समर्थन के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के आज सांसद हैं। अभी शरद पवार की पार्टी में टूट की खबरें आ रही थी। पहले पवार की पार्टी में कांग्रेस में विलय का दावा हुआ, इसके बाद एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई। लेकिन सियासी धुरंधर पवार ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। ना तो पवार की पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हुई, ना ही पवार की पार्टी एनडीए में शामिल हुई। शिंदे से मुलाकात और फडणवीस की तारीफ के बाद ही अटकलें तेज थी। अब पवार ने बीच का ऐसा फॉर्मूला निकाला जिससे पार्टी में टूट रुक जाएगी। ना उनके सांसदों और विधायकों के खरीद फरोख्त की कोशिश होगी। परिसीमन 2026 विधेयक में सदन की कुल सीटें बढ़ जाएंगी। लोकसभा में 543 की जगह सीटें बढ़कर लगभग 850 तक हो जाएंगी। और साथ ही इसी आधार पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित भी होंगी। एनडीए के पास अभी 319 सांसदों का समर्थन है। बिल पास कराने के लिए एनडीए सरकार को 360 सांसदों की दरकार होगी, यानी जरूरत। पहले यह बिल संसद से पास नहीं हो सका था। अब कई पार्टी में टूट और कुछ दलों के समर्थन के बाद बिल पास हो सकता है। अब आप सुनिए वो बयान जिसने हलचल मचाई है और इस पर किस तरह सियासी बयानबाजी तेज है। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा। लेकिन जो भी बिल आएगा, हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको। लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन के वजह से जो चुनाव क्षेत्र बढ़ेंगे। आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे? और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे। ये बिल पारित करने के लिए डिलिमिटेशन का उसकी पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार ये डिलिमिटेशन के बाद देश की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को ही तोड़ना चाहती है। और इसलिए उनका जो मकसद है कि ये संविधान आरएसएस को भी एक्सेप्ट नहीं है, ना बीजेपी को एक्सेप्ट है, और उसी आधार पर संवैधानिक व्यवस्था तोड़ने की कोशिश वो पूरी तरह कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि डीएमके हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो या शरद पवार जी हो, इनके इसमें नहीं जाएंगे। पार्लियामेंट सेशन की डेट्स आई है, उसमें किस मुद्दे पर चर्चा होनी है, किस विधेयक बिल को लाना है, पारित करना है, ये सारी चीज़ें भविष्य काल में ऑल पार्टी मीटिंग में बीएससी में तय होगी। ये बात ज़रूर है कि विमेंस रिजर्वेशन के प्रति, विमेंस आरक्षण के प्रति हमारी पार्टी बिल्कुल कमिटेड है। कांग्रेस का दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र है। परंतु जो भी चिदम्बरम जी और बाकी कांग्रेस के नेता काइट फ्लाइंग कर रहे थे,
उस पर तो पूर्ण विराम एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुळे ने कर दिया। डिलिमिटेशन बिल तो एक छोटी चीज है, ये और भी चोर दरवाजे से चीजें करेंगे। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में बार बार 405 की बात कर रहे थे और इनका मूल है कि संविधान को बदल दें और संविधान के जो मूल भावनाएं हैं उनको ये चकनाचूर करेंगे। आज नहीं तो कल अगर मौका मिला तो जब देश की जनता ने सरकार तो दी लेकिन संविधान ना बदलने का एक आदेश भी दिया, तो ये उसके विपरीत आज ये जमावड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। ये बात हो गई महाराष्ट्र की। अब आगे बढ़ते हुए आप सभी को लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी और टीएमसी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। कैसे? देखिए, अभिषेक आज आवाज का नमूना देने कोर्ट पहुंचे, जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि अभिषेक की मुश्किल बढ़ेगी या फिर उनको राहत मिल सकती है। और इसके बाद अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी से मिलने उनके आवास पहुंचे, यानी भतीजा पहुंचे बुआ से मिलने। तो टीएमसी पार्षद के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी भड़क गया है। अब बसीरहाट में कट मनी वापस करने को लेकर लोगों ने पार्षद जी के घर में तोड़फोड़ कर दी। ये देखिए, शहीद दिवस पर ममता इस बार धर्मतला में रैली नहीं कर पाएंगे। दोनों गुटों में भिड़ंत के बाद कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी है। ममता ने एक के बाद एक और विधायक पार्टी से अलग हो गए हैं। उनको लगातार झटके पर झटके ही मिल रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए फिलहाल कोई राहत की खबर नहीं हाथ लग रही है। अब देखिए जरा, जो विधायक है पार्टी से अलग हुए और बागी गुट का हाथ उन्होंने थाम लिया। मित्रा हैं ये, और अभिषेक पर इन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए लगे हाथों। ওই ঘরে গেছে সোজা। একদম লাভলি 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 ও লাভলি লাভলি। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমার সাথে মমতার স্টাইল আজকে নতুন স্টিয়ারিংও হাত দিয়েছিল কিন্তু এবার দেখ ওদের থেকে গেলে সবারই আছে। तो ममता बनर्जी के एक और विधायक कैसे बागी हो गए हैं और अभिषेक पर कैसे उन्होंने निशाना साध दिया, आइए आपको बता देते हैं। देखिए, ममता बनर्जी उनके एक और विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। विधायक मदन मित्रा बागी गुट में शामिल हो गए। रितव्रत बनर्जी गुट में वो शामिल होने का ऐलान उन्होंने कर दिया। फैसले की वजह टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को उन्होंने बताया। मदन मित्रा ने कहा है कि ममता बनर्जी सबकी लीडर थी और हैं, उनका फोटो मेरे दिल में है। दुख की बात है कि बंगाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह दर्ज किया जाएगा कि एक आदमी के लिए पूरी पार्टी जिसको 213 सीटें मिली थी उसका सत्यानाश कर दिया। मदन मित्रा का इशारा अभिषेक बनर्जी की तरफ ही था। हमने अभिषेक से कहा था कि कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, हम लोगों को पार्टी बनाने दीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और पार्टी डूब रही है। मदन मित्रा ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान किया है। हालांकि मदन मित्रा विधायक बने रहेंगे। तो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले विधायक मदन मित्रा ने क्या कुछ कहा है और ममता ने इस पर क्या जवाब दिया है, सुनिए सर। ममता बनर्जी पूरा छोड़ दिया अभिषेक बनर्जी को, लेकिन अभिषेक लायक नहीं है ये बदल का रास्ता पकड़ने के लिए। इतना जंग करने का उसका हिम्मत नहीं है। तो हम लोग बैठ बैठ के बुरा हो जाते हैं। चलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं। बीजेपी एक साल का अंदर अगर हम लोग ठीक रहे तो दुबला हो जाए। वॉशिंग पाउडर हमें अंदाजा था कि मदन मित्रा पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को समन मिला था। जिनकी सेटिंग है वे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल हो रहे हैं। इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ जो कलेक्टिव का लड़ाई शुरू किए थे वो कलेक्टिव का लड़ाई ताकतवर हो रहा है। हर दिन पूरी बंगाल का पैमाने में लोग आ रहे हैं, क्योंकि तानाशाही फैसिस्ट रुझान लाल आंख दिखाने का जो काम हो रहा था, ये जो एक
ग्रास रूट लेवल पार्टी को जब एक ब्यूरोक्रेटिक एक जो कल्चर हड़प लिया था, उसके खिलाफ हमारा कलेक्टिव बार बार ये बात बोले हैं। तो कलेक्टिव ताकतवर हो रहा है। मदन मित्र आने से, अनुब्रत मंडल आने से कलेक्टिव ताकतवर हो रहा है और होता रहेगा। हमारे घर की पास में रहता है, इतना छोटा जब था तब से मुझे पहचानता है। तो आज मेरा दुख है कि आज जो हम लोग को छोड़ के चला जाने पड़ा, तो जाने का जरूरत नहीं था, लेकिन उसका लड़का, उसको वाइफ सबको अरेस्ट करके लेके गया है ना, इसके लिए उसको जो मेंटल स्ट्रेंथ था मालूम हो तो गिर गया होगा, इसीलिए चला गया। मदन मित्र के फैमिली को नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? मदन मित्रा कोई पौर नियोग दुर्नीति किया है, उसका परिवार के अकाउंट में पैसा गया है, तो उसको बुलाएगा। असली बात यही है, आज ममता बनर्जी को पता हो गया, उन्होंने नया झंडा बना के जो चलने और उसका जो टोटल जर्नी था, वो जर्नी में जो लोग उनका साथ था, ये लोग पूरा डिरेल्ड है। ये लोग का असली कोई मकसद नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। आज इसलिए भाजपा पूरा ये लोग को चला रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 18 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। ये तस्वीर उनकी है, दिल्ली वांगचुक के अनशन वाली तस्वीर। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 दिनों से प्रदर्शन अनशन चल रहा है, जहां वांगचुक की तबीयत भी बिगड़ गई है। और इस बीच सियासी दल के नेता भी जंतर मंतर पर पहुंचकर वांगचुक का समर्थन कर रहे हैं। टीएमसी नेता डोला सेन ने वांगचुक से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें रही। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं और 18 दिनों से उनकी अनशन चल रही है। अनशन के बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई है। कुछ और जानकारी आप सभी के बीच रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने अन्न पूरी तरह से त्याग दिया है सोनम वांगचुक ने, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। वजन भी 8 किलो से ज्यादा गिरा है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को इसको लेकर नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल 16 जुलाई को जंतर मंतर जाएंगे। केजरीवाल ने वांगचुक के प्रदर्शन का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी ने लोगों से भी प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है। अखिलेश यादव ने भी वांगचुक से फोन पर बातचीत की है। अखिलेश ने वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है। उनके सत्याग्रह को समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अनशन का समर्थन किया है। उद्धव ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो दिल्ली जाएंगे। और इस अनशन प्रदर्शन पर कैसे सियासी संग्राम और बयानबाजी, सुनिए। और उनसे आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था में ये जो सरकार है, आमरण अनशन, भूख हड़ताल उस सरकार पे प्रभाव डालता है जिसके अंदर की संवेदना मरी ना हो। यहाँ तो संवेदनाओं को अलमीरे में बंद करके या जमीन में गाड़ करके ही ये सरकार चला रही है। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब दे। ममता जी भी बहुत चिंतित है सोनम जी की हेल्थ के लिए, और वो तहे दिल से ये मूवमेंट की पास में है। अभिजीत भाई की सोशल मीडिया से काल आप सबको पता होंगे, वो फोन पर बात भी की काल। तो आज हम दिल्ली में आए मीटिंग के लिए, तो हमको लगा कि ये मेरा फर्ज बनता सिटीजन ऑफ इंडिया बनते हुए इधर एक बार हमको होना ही। आज 17वें दिन अगर इस तरह से वो कर रहे हैं भूख हड़ताल, तो आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अभी अविलंब उनसे बात करे और उनकी मांग को पूरी करे, ताकि छात्र भी ये प्रोटेस्ट छोड़कर अपने पढ़ाई लिखाई में लग जाएं, क्योंकि उनको भी अपना भविष्य संवारना है। चलिए, नेताओं को आपने सुन लिया, सियासतदानों को उनका क्या स्टैंड है, वो किसके पक्ष में है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी जाहिर सी बात है, भारत में हमेशा
किसी भी मुद्दे पर दो स्टैंड हो जाते हैं, दो धड़े। तो कुछ इनके समर्थन में कि सरकार को जल्द से जल्द बात करनी चाहिए और कुछ इनके खिलाफ।